हथुआ अनुमंडल, चूँकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ तो मुझे जानकारी है और आप सभी लोग भी जानते हैं कि गोपालगंज जिला जो है पशु तस्करी के लिए बहुत पहले से ही संवेदनशील रहा है। बॉर्डर पे होने के कारण और अन्य कई कारणों के कारण उत्तर प्रदेश और जो बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से अक्सर तरह-तरह की स्मगलिंग होती है। उसमें एक पशु तस्करी भी बहुत गंभीर मामला है। हम लोगों की इस पे नज़र है। शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और पशु तस्करी, ये 3 बहुत टॉप प्रायोरिटी पर हैं। विशेषकर इसमें गौ तस्करी का मामला हमेशा यहाँ प्रकाश में आता है। तो कटिया थाना क्षेत्र में परसों पब्लिक के द्वारा पकड़ करके एक पिकअप वाहन पर एक गाय को दिया गया था, जो कि अवैध रूप से चोरी करके लाई जा रही थी, और उस केस को फिर रजिस्टर किया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इसमें एक पूरे गैंग का हम लोगों को पता चला है जो ऑपरेट कर रहा है। ये पूरा गैंग बड़हरिया थाने क्षेत्र का रहने वाला एक मुखिया नाम का आदमी है। उसका बेटा है अरमान, जो कि वर्तमान में देवरिया जेल में है। वहाँ से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। उसके पास गोपालगंज, यूपी के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब जिलों से, इन सब क्षेत्रों से जो गौ तस्कर होते हैं वो गायों को चोरी कर करके या अन्य तरह के लोक लुभावन तरीकों से खरीद करके इस तक पहुंचाते हैं। और वहाँ पर बड़हरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोग को पूछताछ में पता चला है कि जो बाहर से आते हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग देश के बाहर के भी हों या पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के हों, जो आते हैं और गायों को खरीद करके अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से उनको तस्करी करते हैं और ये फिर आगे गायें जाती हैं। हम लोग इसमें वर्तमान में सीवान तक पहुंच गए हैं, उसके आगे भी जाएंगे। इस मामले में जो मेन करता धरता है वो अरमान है सीवान का, और उसका जो सेकंड मैन है वो है इसराफिल अंसारी उर्फ मीनू, जो कि रहने वाला है मीरगंज थाना का। ये गोपालगंज जिले के ही और देवरिया जिले के जितने गांव हैं वहाँ घूम करके कोई ऐसे लोगों को अपने साथ रखता था जिनका काम है खरीदना और खरीद करके इसको देना। उसमें ये राजू चौहान नाम के व्यक्ति को रखता था और राजेश खटीक। तो राजेश खटीक जो कि खोटहा विजयपुर का रहने वाला है, इसका काम था कि गाँव में घूमना, घूम करके उन गायों को इकट्ठा करना और राजू चौहान से पिकअप मंगाना, और पिकअप पर ये लोग अपना मवेशी लाद करके, जो चोरी के मवेशी या कम दाम में खरीद कर लोक लुभावन तरीके से खरीदते थे, और मवेशी को ला करके गोपालगंज में बेच देते थे। गोपालगंज में इसराफिल अंसारी की जिम्मेदारी थी, वो ये जिम्मेदारी लेता था कि मैं इसको बड़हरिया सीवान तक पहुंचाऊंगा, और वहाँ पर वो सीवान तक पहुंचाता था। वहाँ पर बाहर से आने वाले लोग इन पशुओं की तस्करी करते थे। तो ये कुल मामला भी प्रकाश में आया है। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक स्कॉर्पियो बरामद है, एक पिकअप बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामद है, एक गाय बरामद है, 5 मोबाइल हैं और 1.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कटिया थाना में 4326 एफआईआर नंबर है। अनुसंधान किया जा रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसमें जो इसराफिल अंसारी है, ये 2 और इसके कलेक्टर थे, कलेक्टिंग एजेंट थे जो काम करते थे, उनका भी नाम सामने आया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में इस जिले को मवेशी तस्करी से मुक्त कराया जाए, और उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो तस्करी का काम हो रहा है, गौ तस्करी का एक बड़ा काम चल रहा है, और अनुसंधान दर्ज करके एसडीपीओ साहब को भी निर्देश दिया गया है कि अब इसमें जो आगे जो अपराधी एक जेल में भी है उसको भी रिमांड पे लेकर पूछताछ होगी। इन सब का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी रिकॉर्ड मिला है। ये सब आपस में एक दूसरे को लगातार पेमेंट कर रहे थे यूपीआई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, तो सबका बैंक अकाउंट डिटेल भी तलाशी जा रही है। साथ ही अनुसंधान जो है ये भी होगा कि आखिर ये गाय सीवान के बाद कहाँ जाती थी। सबसे बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने अभी ये है। 4 अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और आगे जो है अनुसंधान वर्तमान में जारी है।